नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजितार और आप देख रहे हैं रियल टीवी इंडिया। तो आज है 2 अप्रैल और दिन है बुधवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी बड़ी खबरें हैं और साथ ही अप्रैल में कौन से नए रूल्स लागू हो चुके हैं, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। साथ ही आप लोग अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ को लेकर काफी बड़ी अपडेट है। यानी योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को लेकर क्या बयान दिए, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। और साथ ही अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी काफी अपडेट हैं, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। और आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो बनी रही आज की इस बुलेटिन में। कई सारी नौकरियों के बारे में आपसे जिक्र करूंगा। वही दोस्तों, 1 अप्रैल निकल चुकी है और आज देश में क्या क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। आइए जानेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में। बने रहिए हमारे साथ बुलेटिन में। तब तक बुलेटिन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो भारत में 1 अप्रैल से कई जगह टोल महंगा हो गया है। इसके अलावा 900 जरूरी दवाओं की कीमतों में भी 1.74% की बढ़ोतरी हुई है। गाड़ियों के दाम भी बढ़ चुके हैं। वहीं ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत में गिरावट आई है, जिससे हवाई सफर सस्ता हो सकता है। आज कमर्शियल LPG सिलेंडर भी सस्ता हो गया है। तो आज की सबसे पहली खबर है दिल्ली से। यानी दिल्ली के झंडेवाला में इमारत में लगी भीषण आग और आग में कई गाड़ियां जली हैं। यानी दिल्ली के झंडेवाला में मंगलवार को अनारकली बिल्डिंग में और साथ ही डीडी कॉम्प्लेक्स में आग लगी, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने में जुटी। आसपास खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई और अभी तक हादसे का कारण साफ नहीं बताया गया है। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। वही खबर आ रही है अनंत अंबानी को लेकर। बूचड़खाने में कटने जा रहे 250 मुर्गों को अनंत अंबानी ने दोगुनी कीमत देकर खरीदा। यानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने जामनगर से द्वारका की अपनी 140 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान रास्ते में बूचड़ खाने जा रही 250 मुर्गियों को बचा लिया है। उन्होंने दोगुनी कीमत देकर सभी मुर्गियों को खरीदा और साथ ही आजाद कर दिया। अनंत एक मुर्गी को लेकर चलते भी दिखे और कहा कि वह इसे पालेंगे। वही खबर आ रही है प्रधानमंत्री के आयुष्मान कार्ड को लेकर। डॉक्टर ने बताया कि क्यों आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी इलाज के लिए भटकते रहते हैं मरीज। यानी झारखंड के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अनुज कुमार ने आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी मरीजों को इलाज न मिलने के संभावित कारण बताए। उन्होंने कहा कि योजना में जो राशि तय की गई है वह ज्यादातर बीमारियों के लिए कम है और सरकार समय पर अस्पतालों को पैसों का भुगतान नहीं करती है और महीनों तक का बकाया रहता है। अगली खबर आ रही है आसाराम को लेकर। आसाराम को 3 माह की अंतरिम जमानत मिलने के बाद रेप पीड़िता के आवास पर की गई सुरक्षा। यानी रेप के दोषी आसाराम को 3 माह की अंतरिम जमानत मिलने के बाद पुलिस ने रेप पीड़िता के आवास पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। दरअसल पीड़िता के पिता ने आसाराम को जमानत मिलने पर चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें अपने परिवार पर हमला होने की आशंका है और उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि कोर्ट लगातार आसाराम को जमानत दे रहा है। अगली खबर आ रही मलेशिया से। यानी मलेशिया में गैस पाइपलाइन फटने से 100 से अधिक लोग हुए घायल और 49 घर क्षतिग्रस्त हो गए। यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक सेलंगोर मलेशिया के पुत्रा हाइट्स में एक गैस पाइपलाइन फटने से 100 से अधिक लोग घायल हो गए। 49 घरों को नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय तेल कंपनी पेट्रोनास ने बताया कि आग मंगलवार सुबह 8:10 पर लगी थी। हादसे में कई मकानों में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विराट कोहली ने अपने वनडे भविष्य को लेकर एक बयान दिया है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की अटकलों का विराम लगा दिया है। कोहली से एंकर ने पूछा कि उनके अगला कदम क्या है, तो कोहली ने जवाब देते हुए कहा कि वनडे वर्ल्ड कप जीतने का प्रयास होगा और अगला वनडे विश्व कप 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और साथ ही नामीबिया में खेला जाएगा। अगली खबर आ रही संजय राउत को लेकर। संजय राउत द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट के दावे को महाराष्ट्र के बीजेपी प्रमुख ने किया खारिज। यानी महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सांसद संजय राउत के पीएम नरेंद्र मोदी के सितंबर में सेवानिवृत्त होने के दावे को लेकर चुनावी स्टंट बताते हुए खारिज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बावनकुले बीजेपी में 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने का कोई नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 79 वर्ष की उम्र तक प्रधानमंत्री रहे थे। तो अगली खबर आ रही है दिल्ली से। यानी दिल्ली में SRS के राष्ट्रीय अध्यक्ष हितेश दोरा और साथ ही वीरेंद्र सिंह यानी कि बसपा के पूर्व विधायक को लेकर काफी बड़ी खबर है। यानी SRS के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी हितेश दोरा और साथ ही BSP के पूर्व विधायक और दिल्ली के विधायक प्रत्याशी दोनों के बीच हुई काफी तेज झड़प। यानी कि झड़प इसलिए थी यानी मुस्लिमों की अजान को लेकर दोनों के बीच झड़प हुई और साथ ही हितेश दोरा ने कहा कि अजान को हम अगर सुनना नहीं चाहते तो हमको क्यों जबरदस्ती सुनाया जा रहा है। इस प्रकार से अजान को बंद किया जाए या फिर वो अपने घर में ही बैठ के अजान कर सकते हैं या फिर अपनी मस्जिद में बैठ के अजान कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमको जबरदस्ती अजान सुनाई जाए। वही अगली खबर आ रही वक्फ बिल को लेकर। यानी वक्फ बिल संशोधन पर वोटिंग को लेकर बीजेपी ने सभी लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। यानी बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल संशोधन पर वोटिंग के मद्देनजर अपने सांसदों को बुधवार 2 अप्रैल को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है।
व्हिप में बीजेपी के सभी सांसदों को पूरे दिन सदन में मौजूद रहने को कहा गया है और साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में बीजेपी के कुल 240 सांसद हैं। वही खबर आ रही है शेयर मार्केट को लेकर भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार और 1390 अंक टूटा सेंसेक्स। यानी बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई की निफ्टी मंगलवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1390.41 अंक लुढ़ककर 76,024.51 अंक पर, जबकि निफ्टी 353.65 अंक गिरकर 23,165.70 अंक पर बंद हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पर आगामी घोषणा को चिंता के बीच नए वित्त वर्ष से पहले सेंसेक्स और निफ्टी भारी गिरावट दर्ज हुई है। अगली खबर आ रही है रणवीर अलावादिया को लेकर, यानी रणवीर अलावादिया को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया और पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अलावादिया को पासपोर्ट देने से इनकार करते हुए 2 हफ्ते बाद याचिका पर विचार करने का फैसला किया है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो के विवादित बयान को लेकर अलावादिया के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। कोर्ट ने कहा कि अगर पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया जाता है तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। वही खबर आ रही भारत में गर्मी को लेकर, भारत में अप्रैल और जून में 16 राज्यों में चलेगी भीषण लू और सूची हुई जारी। यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि अप्रैल से जून तक के बीच में सामान्य से अधिक तापमान होना, मध्य और पूर्वी भारत और साथ ही उत्तर पश्चिमी इलाकों में हीट वेव लू अधिक रहेंगे। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और साथ ही तमिलनाडु में हीट वेव के दिन सामान्य और अधिक रहेंगे। अखिलेश यादव को लेकर कसाईयों को जो अन्न भेजने वो परेशान हुए अखिलेश और उनके दुर्गंध वाले बयान पर यूपी में सीएम योगी ने तंगड़ा बयान दे दिया है। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा प्रमुख अखिलेश यादव के बीजेपी वाले दुर्गंध पसंद करते हैं, इसलिए गौशाला बनवा रहे हैं। इस बयान पर कहा कि लोग गौ माता को कसाईयों के हवाले करते हैं और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने कसाईयों को जहन्नम का यात्रा पर भेजा तो वैसे इन लोगों का अखिलेश यादव को परेशानी हुई। वही खबर आ रही है एचबीएल को लेकर, एचबीएल इंजीनियरिंग को रेलवे को मिला 763 करोड़ का काम और 12% चढ़े कंपनी के शेयर। यानी एचबीएल इंजीनियरिंग को सेंट्रल रेलवे ने 762.56 करोड़ का लागत से 413 स्टेशनों के लिए आधुनिक कवच सिस्टम बनाने का ऑर्डर दिया है। बाद मंगलवार को कंपनी के शेयरों में 12% की तेजी देखी गई है और कंपनी के शेयर बीएसई पर 532.15 के स्तर पर पहुंच गए हैं। कंपनी को यह प्रोजेक्ट 18 महीने में पूरा करना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या बुलडोजर मॉडल को अपनी उपलब्धि मानते हैं, सवाल पर क्या जवाब दिया है। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या वह बुलडोजर मॉडल को अपनी उपलब्धि मानते हैं, इस सवाल पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि नहीं है, यह यहाँ की आवश्यकता थी और हमें जो उचित लगा वो हमने किया। और उन्होंने आगे कहा कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक कर सकता है और साथ ही अतिक्रमण भी हटा सकता है और हमने बुलडोजर का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया है। वही खबर आ रही भारतीय स्टेट बैंक को लेकर, यानी भारतीय स्टेट बैंक का सर्वर हुआ डाउन। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की मोबाइल बैंकिंग और फंड ट्रांसफर, एटीएम से निकासी और अन्य सेवाओं की तकनीकी समस्या आई है। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक एसबीआई के ग्राहकों को सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक सर्वाधिक शिकायत दर्ज कराई गई और साथ ही इसके बीच एनपीसीआई ने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण कुछ बैंकों में लेन देन की समस्या आ रही है और यूपीआई ठीक काम नहीं कर रहा है। यानी अदानी पावर लिमिटेड की सहायक कंपनी अदानी पावर झारखंड लिमिटेड ने पूर्णकालिक निदेशक रमेश झा ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही रमेश झा ने कहा कि व्यक्तिगत कारणों और अन्य व्यस्तताओं के चलते मैं पीजेएल से निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक के पद पर रहने के सक्षम नहीं हूँ। अडानी पावर भारत में सबसे बड़ी निजी ताप विद्युत उत्पादन कंपनी है। वहीं खबर आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, पीएम मोदी ने दिल्ली में चिली के राष्ट्रपति से मुलाकात की और साथ ही द्विपक्षीय वार्ता भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस दिल्ली के चिली राष्ट्रपति गोब्रियल बोरिक पांट से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने आर्थिक, वाणिज्य और साथ ही सामाजिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत के लिए चिली एक महत्वपूर्ण देश है और साथ ही एक पार्टनर भी देश है। बोरिक ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। तो आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को बुलेटिन पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ ही वीडियो को शेयर भी करना। आप लोग ने हमें अगर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। चलिए आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।